बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए साल का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है रमज़ान प्रिपरेशन का वीडियो। इसमें मैं आपसे अपनी बहुत सारी टिप्स और काफ़ी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो मैं अपने लिए रमज़ान में इस्तेमाल करती हूँ। तो बहुत सारी ख़वातीन हमारी ऐसी होती हैं जो बेचारी जॉब्स करती हैं और अपनी जॉब को भी और अपने घर को भी वो बिल्कुल इक्वल लेके चल रही होती हैं, और रमज़ान का महीना भी होता है तो उनकी आसानी के लिए ये वीडियो, और बहुत सारे ऐसे लोग जो बीमार हैं और काफ़ी सारी बहनें जो रमज़ान में काम नहीं करना चाहती हैं, थोड़ा सा इबादत पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे फोकस करना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये वीडियो। यहाँ मैंने वीडियो स्टार्ट किया है कबाब पराठे से, जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पराठों का मैं आटा यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। पराठे के आटे के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 हिस्सा मैदा लिया है, 1 हिस्सा आटा लिया है, नमक लिया है 1 टेबल स्पून, चीनी ली है 2 टेबल स्पून, और इसके अलावा इसमें जाएगा पाउडर मिल्क 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास पाउडर मिल्क नहीं है तो आप ये जो इसका पराठे का जो आटा है, ये आप रेगुलर दूध, जो डब्बे का दूध होता है, खुला दूध होता है, आप उससे भी गूंद सकते हैं। लेकिन इसमें आप पाउडर मिल्क ज़रूर ऐड कीजिएगा। उससे एक तो पराठे का कलर बहुत अच्छा आता है जब आप इसको फ्राई करते हैं, और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मैंने ली हैं गोश्त की बोटियाँ ली हैं 1.5 किलो, और इसमें लहसुन की जवे डालूंगी मैं 10 से 12। इसके साथ ही इसमें अदरक जाएगा 1.5 खाने का चमचा, और चने की दाल मैंने ली है 3 पाव, और नमक लिया है इसमें 1 टेबल स्पून। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ पिसे हुए मसाले भी तैयार करूँगी। उसमें मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1.5 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, जायफल आधा टुकड़ा। इसके अलावा इसमें जाएगी जावित्री 2 फूल, और दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े लिए मैंने, और इसके अलावा जाएगी बड़ी इलायची 4 अदद। और इसके साथ ही इसमें मैंने लिया है गोल लाल मिर्चें ली है। मैं यहाँ पर गिन कर लेती हूँ, गिन के लिए मैंने, आप अपने हिसाब से अंदाजे से कप के हिसाब से, मेजरिंग कप के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ ली हैं 65, तो 60 से 70 के करीब इसमें गोल लाल मिर्चें भी जाएंगी। इन तमाम मसालों को मैंने पीस लिया है ग्राइंडर में और गोश्त में शामिल करके अब इन चीज़ों को मैं गला लूँगी कवर करके आधा घंटे के लिए। आधा घंटा मैंने कवर करके गोश्त को अच्छी तरह पहले गला लिया था। जब गोश्त हमारा गल जाएगा ना, तो फिर इसके बाद मैंने दाल इसमें शामिल की है, और दाल को सिर्फ मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर दिया था। लेकिन जो दाल जब मैंने ऐड की ना, वो वाला क्लिप मुझसे मिस हो गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पहले गोश्त गला लेना है, उसके बाद आपने फिर दाल ऐड करनी है। अच्छा, देखें दाल कितनी मैशी सी हो गई, हमारी बिल्कुल मैश हो गई। अब यहाँ मैं कोई घोटनी या जो डोई वगैरह होती है ना, वो लेके इसको अच्छी तरह से मैश कर दूंगी। तो जो हमारी गोश्त की बोटियाँ हैं ना, वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएंगी, बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएंगी, और बहुत अच्छा सा हमारा जो शामी कबाब का जो मटेरियल है ना, वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि अभी गीला था और गर्म था तो काफ़ी लिक्विड ही लग रहा था। ये देखें ड्राई होने के बाद इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा। इसके रेशे देखें कितने रेशे वाला, और बिल्कुल ड्राई और बहुत ही शानदार शामी कबाब हमारे तैयार हुए हैं। इसमें मैंने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज, हरी मिर्चें डाली हैं 7-8। इसके अलावा इसमें अदरक ज़रूर ऐड कीजिएगा, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके। और इसके साथ इसमें पुदीना जाएगा खूब सारा। पुदीने का जायका बहुत अच्छा लगता है शामी कबाब में। 3 मैंने पुदीने डाल दिए थे, 1 बड़ी गड्डी पुदीने की डाली थी, और 3 मैंने इसमें अंडे डाले थे। इनको अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे, इनका मसाले का सारा फ्लेवर आपके कबाब में आएगा। अब ये जो आटा था पराठों का, वो अच्छा हमारा ठहर गया, स्मूथ हो गया। इसको थोड़ा सा मैं और स्मूथ करके इस तरह से गीला करके ऊपर से, ताकि एक पपड़ी ना जमे, इसको कवर करके मैं रख दूंगी। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी शामी कबाब की टिक्कियाँ। अच्छा, जब आप फ्रीज़ करते हैं ना शामी कबाब या रमज़ान प्रिपरेशन के लिए आप चीज़ें फ्रीज़ कर रहे होते हैं, तो इस तरह से जो प्लास्टिक रैप के रोल होते हैं वो ले लिया करें। और इस तरह की चीज़ें आपको, अगर रमज़ान में आपने ज़्यादा चीज़ें स्टोर करनी है ना, तो बहुत हेल्प देती हैं। यकीन जाने तो एक दफ़ा का इन्वेस्टमेंट होता है, एक दफ़ा आप इन्वेस्ट कर दें अगर ज़्यादा चीज़ें आपको स्टोर करनी है। और अगर कम चीज़ें स्टोर करनी है तो फिर आप जो प्लास्टिक बैग होते हैं आप वो भी लगा सकते हैं बीच में। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है पराठे रोल करने के लिए। जो किचन का काउंटर है वहाँ भी मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, और हाथ से ही मैं पराठे के जो पेड़े होते हैं ना, वो निकाल लूँगी। क्योंकि मेरा हाथ का ही अंदाज़ा बहुत अच्छा है, मुझे आइडिया होता है कि तमाम पराठे इक्वल साइज़ के बनेंगे। इक्वल पेड़े लीजिएगा ताकि तमाम पराठे एक साइज़ के बने और वेट में एक जैसे हों।
बहुत सारी ख़वातीन होती हैं हमारी बेचारी, वो जॉब्स भी कर रही होती हैं, घर भी देख रही होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, उनकी तबीयत सही नहीं होती, लेकिन वो रोज़े रख रहे होते हैं, फिर भी कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं। तो जो लोग बीमारी के बावजूद रोज़े रख रहे हैं, या जो लोग जॉब्स पे भी जाना है जिनको, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा इबादत कर रहे होते हैं रमज़ान में, तो उनके लिए खाना पकाना और खाने पकाने का काम रमज़ान में बढ़ जाता है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर आप पहले से चीज़ें स्टोर करके रख लें तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई बुराई है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप इतनी चीज़ें क्यों स्टोर करती हैं, तो ये उनके लिए हैं जिनकी कोई मजबूरी है और जो फ्रेश नहीं बना सकते। अगर आप फ्रेश बना सकते हैं तो बिल्कुल फ्रेश बनाइए। लेकिन ये बहुत चीज़ें जो हैं, टिप्स और ट्रिक्स आपको बहुत मदद देती हैं। यहाँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए चकोर ही पराठे बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने चकोर पराठे जो हैं वो बेल के मैंने इस तरह से बना के रख दिए। इकट्ठे एक साथ बना लिए थे। अब मैं इन्हें फ्लैट रोल करूँगी, और यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है। ये देखें, इसका बॉटम बिल्कुल जो है नीचे से फ्लैट है, और सबसे नीचे एक जो पॉलीथीन की जो शीट होती है ना, नीचे आपने लाजमी लगानी है। अगर आप नीचे नहीं लगाएंगे तो आपका जो पराठा है वो आपकी प्लेट से चिपक जाएगा। तो नीचे आपने पहले एक प्लास्टिक शीट लगानी है, फिर पराठा रखना है, फिर उसके बाद प्लास्टिक शीट लगानी है। इसको इस तरह से सारे पराठे मैंने बना के फ्रीज़र कर लिया था। ये देखें बिल्कुल हार्ड हो गए हैं। और अब इन पराठों को मैं इस प्लेट में रख कर ही फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि ये जो पराठे हैं ये अपनी शेप बरकरार रखें, इनकी शेप ख़राब ना हो। और जो हमारे शामी कबाब थे जो मैंने एक दिन पहले बनाए थे, वो भी बिल्कुल हार्ड हो गए थे, तो सारे शामी कबाब मैं निकाल लूँगी। और इस तरह से पॉलीथीन की उसमें बैग में रखने से ये होता है कि आपकी जगह बहुत कम घेरते हैं, और एक कोने में आराम से ये जितने भी कबाब हों आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन बनाए थे ये 55 कबाब थे ये, तो बहुत आराम से एक शॉपर में होके ये आ जाते हैं। और इसी तरह से ये जो पराठे हैं ये भी मैं इसी तरह से बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूंगी। आप इन्हें चाहें तो हाफ डन करके भी रख सकते हैं, यानी कि आधा पका के। अच्छा, यहाँ पे मैं कीमे के समोसे के लिए आपको बता रही हूँ। कीमे के समोसे की रेसिपी मैं आपको अगले अपने वीडियो में दूंगी। अभी इस वीडियो में मैं आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी दूंगी। और स्प्रिंग रोल के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ली थी 3 पाव, चिकन में मैंने नमक डाल के और थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल के, नमक मैंने लिया है आधा टेबल स्पून और हल्दी लिए मैंने हाफ टी स्पून। तो नमक और हल्दी डाल के इसको मैं बॉईल कर लूँगी। अच्छा, हल्दी इसलिए मैंने इस्तेमाल की ताकि इसका एक अच्छा सा एक कलरफुल सा एक चिकन का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, वाइट सा कलर ना रहे। और जब ये बॉईल हो जाएगी, तकरीबन 20 मिनट लगे इसे बॉईल होने में, इस तरह से श्रेड कर लिया मैंने। अब एक बड़ी सी खुले मुंह की पतीली लेनी है हमने, जो फैली हुई हो। उसमें मैंने 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और जो चिकन मैंने श्रेड करके रखी हुई थी वो चिकन भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चिकन के साथ ही यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजर थी वो भी डाल दी थी, और एक छोटा सा मैंने कैबेज लिया था, वो कैबेज भी बिल्कुल बारीक बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया था। सब्जियों का ये आप ध्यान रखिएगा कि सब्जियों की कटिंग बिल्कुल बारीक कीजिएगा। इसके साथ ही इसमें मैंने डाल दी थी कुटी मिर्चें आधा टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और याद रखें, एक टिप मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा हाई फ्लेम पे आप स्प्रिंग रोल, जब भी आप इसकी स्टफिंग तैयार करें, हाई फ्लेम पे तैयार करें, ताकि जो सब्जियों का पानी है वो ड्राई होता रहे और आपकी सब्जियां नरम और सौगी ना हो। इसके साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस 3 टेबल स्पून, और नमक मैंने इसमें डाला है हाफ टी स्पून। नमक कम डालना है इसमें, क्योंकि हमने चिकन में भी बॉइलिंग के दौरान डाला था और सोया सॉस में भी नमक होता है। इसके साथ ही इसमें मैंने स्प्रिंग अनियन भी डाल दिए। आप देख रहे हैं कि मैं हाई फ्लेम पे बना रही हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और ड्राई हो चुका है। इसको पकने के लिए 15 मिनट इसका टाइम था, कुकिंग टाइम।
क्योंकि चिकन हमारी पहले से पकी हुई थी। यहाँ मैंने स्प्रिंग रोल की शीट ले ली है। इनको इस तरह से थोड़ा सा जो इसका जो मिक्सचर है स्प्रिंग रोल का, ये बीच में रखेंगे। इस तरह से रोल कर देना है, दोनों साइडों से आपने इसको पहले बंद कर देना है, फिर आपने रोल करना है। और इसकी एक बात याद रखिएगा कि इसको टाइट रोल कीजिएगा। शुरू से जब आप टाइट इसको रोल करेंगे तो आपके जो स्प्रिंग रोल हैं ये गोल गोल बनेंगे और चपटे चपटे नहीं होंगे। बस इसी तरीके से आपने सारे रोल तैयार कर लेने हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। यकीन जाने ये काम सिर्फ जो है 20 मिनट से आधा घंटा लगता है। मेरा तो क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी तो ये सारा काम ख़त्म होने में मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन लग चुके थे। 3 दिन का टाइम मुझे लगा था। सारे हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो गए हैं। इसे भी मैं इस तरह से स्टोर कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ पकौड़ों के बेसन का। पकौड़ों के जो बेसन है इसमें मसाला और तमाम स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको रेसिपी दूंगी 1 किलो बेसन की। 1 किलो बेसन मैंने छान लिया था अच्छी तरह, कोई गुठली वगैरह कुछ भी ना हो। इसमें मैंने पिसी मिर्च डाल दी थी ½ टेबल स्पून, कुटी हल्दी डाल दी थी ½ टेबल स्पून और कुटी मिर्च इसमें डाली थी ½ टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा मीठा सोडा आधा टीस्पून, अजवाइन जाएगी ½ टेबल स्पून, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी जाएगी 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो साबित धनिया है, क्रश किया हुआ। इसको मैंने रफली सा क्रश कर लिया था 2 टेबल स्पून। आपका जो ये बेसन का जो बैटर मिक्सचर है जो आप तैयार करेंगे, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बाज़ार में जो पकौड़े मिलते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा होता है बल्कि। और पकौड़े तैयार करने के बाद ऊपर से आप चाट मसाला भी इसमें ऐड कर दें पकौड़ों के ऊपर, तो इसका टेस्ट बहुत ही दुगना हो जाता है। ये देखें, ये पूरे रमज़ान के लिए मेरा बेसन जो है पकौड़ों का ये तैयार है। क्योंकि हमारे यहाँ पकौड़े कम बनते हैं तो मेरे लिए तो इतना इनफ है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बेसन लेके और रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। रमज़ान में जो चीज़ हर कुछ दिनों बाद इस्तेमाल हो रही होती है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर इसका इस्तेमाल होता है, लेमन का। तो लेमन बड़े साइज़ के यहाँ पे मैंने ले लिए थे और अपनी फैमिली और ज़रूरत के हिसाब से आप ले लें जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह लेमन का जूस निकाल के आप इसको आइस ट्रे में रख दें। यकीन जाने ये 3-3, 4-4 महीने बिल्कुल भी इन पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं इनको 3 महीने में ख़त्म कर लेती हूँ। तो अगर आप 3-4 महीने के लिए भी अगर इसको स्टोर करना चाहें तो ये ईज़िली आप कर सकते हैं स्टोर। इसके अलावा रमज़ान में हमारा खाना और सहरी के लिए भी हमें कुछ चीज़ों की तैयारी करनी होती है। तो यहाँ मैंने ले ली है पालक मैंने ली है यहाँ पर 3 किलो। पालक को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और इसको मैं हाफ डन करूँगी। किस तरह की मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल बारीक मैंने इसे चॉप कर लिया था। इसके बाद मैंने इसे धो लिया था क्योंकि बहुत पालक थी, 3 किलो थी, तो मैंने इसे पहले कट कर लिया था। अच्छा, पालक के लिए ये है कि आप इससे आप चिकन पालक बनाना हो, कीमा पालक बनाना हो, मटन पालक बनाना हो, या फिर आपको पालक का सालन बनाना हो, भुजिया बनानी हो, जब आपका पालक बिल्कुल रेडी हुआ होता है ना, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। पालक को मैंने काट के धो के रख लिया था, छान के बिल्कुल। अब मैं यहाँ देखिए मैंने आधा कप पानी डाला है ताकि पालक हमारी चिपके नहीं। आधा कप पालक डाल के पतीले में इसको कवर कर देना है। जो पालक हमारी ऊपर तक आ रही है ये देखें बैठ जाएगी। इसने अपना मॉइस्चर जो है वो रिलीज कर दिया है और पालक थोड़ी सी दब गई है। और ये 3 किलो पालक है, तो मेरी फैमिली में 3 किलो पालक 2 टाइम के लिए बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि मैं एक टाइम में 1.5 किलो पकाती हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी आपकी ज़रूरत है आप उस हिसाब से इसको बनाएं। और इसे मैंने तकरीबन 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे कवर करके पकाया था। लेकिन यानी जब आप चिकन निकाल के भूनेंगे उसके साथ ही आपने पालक ऐड कर देना है। सिर्फ आपका खाना बन जाएगा आधा घंटे के अंदर, क्योंकि आपकी सब्ज़ी रेडी है। तो मेरे टिप्स और रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मैं और भी आपसे टिप्स और रेसिपीज़ शेयर करूँगी।